बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वादे मौक़िफ़ रखती है कि फ़लस्तीन की आज़ादी और अल कुद्स शरीफ के तहफ़्फ़ुज़ से कबल इसराइल को तस्लीम करना न सिर्फ उम्मत मुस्लिमा से गद्दारी होगी बल्कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के उसूली मौक़िफ़ से भी इन्हिराफ होगा। हुकूमत पाकिस्तान इससे मुताल्लिक अपना वादे मौक़िफ़ अवाम के सामने रखेगी। यहाँ डंडी मारी है थोड़ी तहरीक इंसाफ के लोगों ने जो भी मौजूद है। इमरान खान ने कहा था कि 1967 वाली पोजीशन, इमरान खान ने कहा था कि एक वेस्ट बैंक और बहुत सारे और इलाके हैं, गाजा भी इसके अंदर शामिल है और जेरूशलम उसका कैपिटल होगा। ये इमरान खान साहब ने बात की थी। यहां इन्होंने ये नहीं कहा कि जेरूशलम कैपिटल होगा, यहां उन्होंने एक मुख्तलिफ बात की है और इसमें उन्होंने सिर्फ ये कहा कि अल कुद्स शरीफ की हिफाजत। आखिरी जो पैराग्राफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुतालबा करती है कि वो वाज़ेह कौमी मौक़िफ़ इख्तियार करे, इसराइली मज़ालिम की सख्त मज़म्मत करे, आलमी बरादरी को मुतहर्रिक करे और फ़लस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करे। और पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो इधर पाकिस्तानियों को मार रही है, उनके ऊपर जुल्म कर रही है, उनके ऊपर जबर कर रही है, उनके ऊपर तशद्दुद कर रही है। जो लोग निकले थे उनके साथ इन्होंने क्या किया, मैं ये एक सुन रहा था क्लिप, मुझे बड़ी तकलीफ हुई सुन के, लेकिन मैं आपको सुनाता हूं कि आखिरी वक्त में जो साद रिजवी है वो क्या कह रहे थे सिक्योरिटी फोर्सेस से। ये जुमले जरा आप सुनिए, मुझे तो बड़ी तकलीफ हुई सुन के। पाकिस्तान हमारा है, हम तुम हमारे भाइयों, जाओ वापस चले जाओ और उनसे कह दो हम गोली नहीं चला सकते, हम इनको नहीं मार सकते, जाओ। मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ वापस चले जाओ, तुम्हें मैं रसूलुल्लाह का वास्ता देता हूँ वापस चले जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी हलाली माओ का वास्ता देता हूँ वापस चले जाओ, ओए मैं तुम्हें तुम्हारी माओ के दूध का वास्ता देता हूँ वापस चले जाओ, ओए वापस चले जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी माओ का दूध का वास्ता देता हूँ, उन बत्ती धारों का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ, गोली बंद कर दो, वापस चले जाओ। अल्लाह तुम्हें बड़ी इज्जतें देगा, अल्लाह तुम्हें बड़ी जनाब सरफराजियां देगा, अल्लाह तुम्हें हमेशा जनाब गज़वा हिंद के मुजाहिदों में बनाएगा, लेकिन खुदा के लिए अपनी नस्लों को बर्बाद न करो। तो आपने सुना कि साद रिजवी साहब कैसे इनको वास्ते दे रहे थे, लेकिन इसके बावजूद अभी तक उनका कोई पता नहीं चल रहा। अब टीएलपी की खवातीन की गिरफ्तारियां भी शुरू कर दी गई हैं। यहां मेरे पास की तफसील मौजूद है और चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। अल्लामा अब्बास अंजुम साहब की एहलिया की गिरफ्तारी हुई है और धमाका खेज मवाद और हैंड ग्रेनेड से हमला करने का भी उनके ऊपर मुकदमा डाल दिया गया। जनाब इन्होंने ग्रेनेड मारे हैं। ये कोई टीटीपी वाले हैं और ये बारूद वाले नहीं, दरूद वाले हैं। आप जबरदस्ती इनको उठा के बारूद वाली साइड पे लेकर जा रहे हैं। मैं पहले भी ये बार बार कहता रहा हूं कि दहशतगर्दों को तैयार करने वाली नर्सरी है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट। निहत्ते लोगों को उठाकर पहले कत्लेआम करते हैं, फिर उनके ऊपर बारूद के और हथियारों के ढेर डाल दिए जाते हैं, फिर उन्हें जबरदस्ती उस रास्ते पर चलाया जाता है और बिलाखिर दहशतगर्द तैयार कर दिए जाते हैं। ये तो बेचारे दरूद वाले मौलवी हैं, तो बारूद वाले मौलवी नहीं है। इनके ऊपर उठा के जो है वो अब बारूद डाल दिया है। मेरी समझ से बाहर है, मेरी समझ से बाहर है। इनको मशवरे कौन देता है और ये किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं पाकिस्तान को। इन्होंने देखा ना पहले कि कोई तरीके लब्बैक का रिएक्शन नहीं आ रहा, कोई रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा, तो इन्होंने कहा जी अब खवातीन को भी उठाओ। ये नेक्स्ट स्टेज के ऊपर आ गए हैं, देखते हैं क्या होता है। बहरहाल हालात ये हैं कि शहबाज शरीफ साहब के लिए तकरीर कर रहे थे इख्तियार वली साहब है एक इनके PMLN के खैबर पख्तूनख्वा में, तो स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा इकट्ठ था वहां पे, वो भी थे, कुछ PTI के जो रहनुमा है वो भी थे। बारी बारी सबने खिताब करना था तो ये फटाफट खिताब करके निकल गए। इन्हें आइडिया था कि बाद में बहुत धुलाई होगी। तो इन्होंने ना जिस वक्त ये बात की कि डोनाल्ड ट्रंप किसी को मुंह नहीं लगाता, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो माइक सीधा किया शहबाज शरीफ के लिए और कहा जी आए आके बात करें। तो इस तरह की बात जब ये कर रहे थे ना, तो तालिबा जो सामने तालिब इल्म मौजूद थे उन सब ने शेम शेम के नारे लगाना शुरू कर दिए। कितनी तकलीफ वाली बात है। देखें, पाकिस्तान का एक आम नौजवान, एक तालिब इल्म भी महसूस करता है कि वज़ीर आज़म ने हमारी नाक कटवाई है, हमारी बहुत बेइज्जती करवाई है, जो गैर जरूरी थी वो नहीं करना चाहिए था। और माइक पर तलबा को कहा गया कि शोर ना मचाएं वरना आपको हॉल से बाहर निकाला जाएगा या आप हॉल से बाहर चले जाएं। इस तरह फिर तलबा को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन तलबा बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा यार ये क्या बकवास है, एक तरफ तो नाक कटवा के आ गए पाकिस्तान की,
25 करोड़ आवाम की, और ऊपर से आगे यहाँ पे तन के कह रहे हो कि जनाब ट्रंप किसी को मुंह नहीं लगाता, माइक सीधा किया और उसने शहबाज शरीफ को कहा कि आकर बात करें, और बाद में कहा अब इससे ज्यादा मैं क्या बात करूं। भाई शहबाज शरीफ ने जो किया वो भी बताओ ना, यानी पूरी की पूरी पॉलिसी खत्म कर दी 28 सेकंड के अंदर, तबाही बर्बादी फेर दी शहबाज शरीफ ने। हमने तो कभी देखा ही नहीं। फजल रहमान साहब के बाद उनका बेटा भी मैदान में आ गया नादरीन, और उनका बेटा अब एक तकरीर कर रहा था, मैं सुन रहा था, असद, उसने कहा जनाब कि यहां फौज की हुकूमत है, यहां एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, यहां सेक्टर कमांडर की हुकूमत है, यहां कोर कमांडर की हुकूमत है, तुम जमीयत उलमा इस्लाम को मरऊब नहीं कर सकते। अब क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम होने जा रही है, तो फजल रहमान साहब को तो ये पता है कि उनके बगैर भी हो जाएगी। अब रोला कोई नहीं है। अब उन्होंने अपने नंबर पूरे कर दिए, मखसूस नशिस्तें उन्होंने अपने खाते में डाल ली हुई हैं। 26वीं आईनी तरमीम में जो फजल रहमान साहब ने सहूलतकारी की, उसके नतीजे में नए बनने वाली अदालत ने जो काम किए, कारनामे किए, उनमें एक तो ये है कि फौजी अदालतों को या उनके फैसलों को उन्होंने जायज़ करार दे दिया, जो तारीख में कभी नहीं होता, दुनिया में नहीं होता। सिविलियन के फौजी ट्रायल, उन्होंने कहा ठीक है करो इनके। दूसरा जो एक बड़ा कारनामा किया, उन्होंने मखसूस नशिस्तें माले गनीमत की तरह बांट दी। फजल रहमान साहब को भी मिली, बाकियों को भी मिली। अब जो बाकियों को मिली तो उन्हें जरूरत नहीं है फजल रहमान साहब के आगे भीख मांगने की। अब वो आके मुलाकातें नहीं करेंगे, जब चाहेंगे वो 27वीं आईनी तरमीम कर लेंगे, और उसका ड्राफ्ट वो बना रहे हैं। वो एक खौफनाक आईनी तरमीम है। अगर पाकिस्तान में कुछ बच गया है तो वो सारा भी अब डूबने वाला है, और जो कुछ पाकिस्तान में बचा है उस सारे को भी अब साइड पे कर दिया जाएगा। नाज़रीन, एक और चीज है, राणा सनाउल्लाह साहब ने यह तस्लीम कर लिया है कि वजीर आजम के पास इमरान खान से मुलाकात करवाने का इख्तियार नहीं है। यानी वजीर आजम के पास नहीं होता जी, ये तो सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल के पास होता है, और सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल कोई अमेरिका में है या बरतानिया में है, और भाई वो पाकिस्तान के अंदर है, वो अंडर गवर्नमेंट के काम करता है। जब चाहे आप मुलाकात करवा सकते हैं। इमरान खान की दफा तो ये बहुत चिल्लाते थे कि इमरान खान के पास एसी उतारने का इख्तियार है, वो उतार सकता है, तो आपके पास इमरान खान से मुलाकात करवाने का इख्तियार नहीं है। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इमरान खान के पास तो कुछ ना कुछ इख्तियार होता था, लेकिन मौजूदा हुकूमत में टके का इख्तियार भी इन लोगों के पास नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने छोटा मोटा भी अपना कोई काम करना होता है या फैसला करना होता है ना, एक अपने ऑफिस का बंदा भी इधर से उधर करना होता है, तो इनको ऊपर परमिशन लेनी पड़ती है बिग बॉस से, और ये वो परमिशन ले लेके अपनी हुकूमत चलाते हैं, और हर जगह पे फिर जूते पॉलिश भी करते हैं। नाज़रीन, एहसन इकबाल ने भी शहबाज शरीफ का एक पोल खोल दिया। राणा सनाउल्लाह ने तो खोला ही खोला, एहसन इकबाल साहब ने भी खोल दिया। उन्होंने बताया कि झूठ बोलते थे ये। इन्होंने 2022 में कहा था कि 12 अरब डॉलर तक हमें इमदाद मिल गई है दोस्त ममालिक से, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, और जनाब हम बहुत पैसा लेकर आ रहे हैं सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए। करोड़ों रुपए के तो इन्होंने अखबारात के अंदर इश्तिहार छपवा दिए, टीवी के अंदर कवरेज करवा दी, रौला डाल दिया इन्होंने, जनाब इतना पैसा हो गया, रोजाना 1 अरब डॉलर और बढ़ जाता था। तो ये 12-13 अरब डॉलर तक उस दौर में पहुंच गए थे। इन्होंने कौम से कितना झूठ बोला था। आज जब उस पैसे का हिसाब देना पड़ता है तो एहसन इकबाल साहब बता रहे हैं कि जनाब 2022 के सैलाब में 12 अरब डॉलर तक के जो दावे किए गए सारे झूठ है। शहबाज शरीफ भी झूठा था, उसकी बुरी काबीना झूठी थी। जो इमदाद थी वो सिर्फ 60 करोड़ डॉलर थी, यानी आधा अरब डॉलर भी के करीब थी वो, और वो भी पता नहीं मिले या नहीं मिले। बहरहाल ये पैसे, और वो लगे तो नहीं है कहीं, यानी आधा अरब डॉलर भी लगा होता तो नजर आ रहा होता ना। दावे इन्होंने किए 12-13 अरब डॉलर के, आधे अरब डॉलर तक भी ये नहीं पहुंच पाए जो अवाम को मिला। हकीकतन अवाम के ऊपर तो इन्होंने कुछ लगाया ही नहीं। नाज़रीन, आरिफ अलवी साहब ने भी जलियांवाला बाग का जो वाकया हुआ था पाकिस्तान बनने से पहले, उसको बताते हुए उन्होंने कहा जी 9 मई, 26 नवंबर और आज़ाद कश्मीर और चौथा मुरीद का अलमिया, ये उसी सिलसिले की कड़ियां हैं। और इन चीज़ों को जोड़कर उन्होंने देखा, उन्होंने कहा जी अंग्रेज तो चला गया है, और जुल्म जबर के तरीकों पर अगर निगाह डाली जाए तो यूं लगता है कि वो अपने बात ऐसे शागिर्द छोड़ गया है जो उनसे भी आगे निकल गए। ये 4 वाकयात अभी आसिम मुनीर साहब के दौर में हुए हैं ऊपर नीचे पाकिस्तान में, और चारों वाकयात के अंदर मैसेकर हुआ है, यानी इंसानों का कत्लेआम हुआ है। बड़ी लंबी ट्वीट है आरिफ अलवी साहब की, आप इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ समझने का और सीखने का मौका मिलेगा, लेकिन एक्चुअल जो उसकी बुनियाद है वो यही है जो मैंने आपके सामने रख दी है। असद उमर साहब नाज़रीन अब हल्के हल्के मैदान में आ रहे हैं, और उन्होंने हुकूमत के खिलाफ ट्वीट्स करना शुरू कर दिए हैं। ऐसा लगता है जो पहले शायद उन पर सख्ती थी वो अब नहीं है। तो असद उमर साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट की। उन्होंने कहा जी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत IMF टीम को पाकिस्तान आने से रोक रही है। IMF की एक टीम पाकिस्तान आना चाहती है, हुकूमत से रोक रही है।
وہ ٹیم 30 ارب ڈالر تک کے تجارتی ڈیٹا کے فرق کی تحقیقات کرنا چاہتی ہے، لیکن حکومت نہیں آنے دے رہی۔ اب یہ مزاحمت کیوں ہے؟ کس بات کے سامنے آنے کا خدشہ ہے؟ ایک آزادانہ تحقیقات کس کی چوری کو بے نقاب کرے گی؟ یہ پاکستان کے اندر انہوں نے ناظرین حالات پیدا کر دیے، بیڑا غرق کر دیا انہوں نے اکانومی کا۔ اور جن کے گھروں پہ چھاپے مارتے ہیں نا، یعنی ایک ایکٹیوسٹ ہے، میں دیکھ رہا تھا، عدنان اس کا نام ہے، سردار عدنان گجرانوالہ سے، اس کے گھر پہ چھاپا مارا کہ اس کو پکڑ کے لانا ہے، اور بعد میں اس کے گھر کی میں نے ویڈیو دیکھی، کموڈ تک توڑ دیا، بیسن توڑ دیا، سنک توڑ دیے، ٹیبلیں کرسیاں توڑ دی، موٹر سائیکل کھڑا وہ توڑ دیا، الماریاں توڑ دی، گھر کے شیشے توڑ دیے، ٹی وی توڑ دی۔ بھئی یہ کس طرح کا چھاپا ہے؟ بھئی یہ کس طرح کا چھاپا ہے؟ آپ بندہ ڈھونڈنے آئے ہیں یا تباہی پھیرنے آئے ہیں؟ کوئی یاجوج ماجوج آ گئے وہاں پہ؟ سیکیورٹی فورسز میں اور بدماشوں میں فرق ہونا چاہیے۔ یہ ایگزیکٹلی بدماشی کر رہے ہیں پاکستانیوں کے ساتھ، اور بدماشی کے ساتھ پاکستان کو چلا رہے ہیں۔ ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اب تک اتنی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔